Hi everyone, my name is Manika Mahan. I'm a celebrity fashion designer, model, anchor and founder of Manika Beauty Zone. और जैसे कि आप सब जानते हैं नारी शक्ति अवॉर्डी हूँ, नारी रत्न अवॉर्डी हूँ और रिसेंट मुझे 2025 अगेन नारी रत्न के लिए सिलेक्टेड कर चुकी है। और जैसे कि आप जानते हैं हमारे इस पॉडकास्ट शो मनिका पॉडकास्ट शो में हर एक ऐसी शख्स को लेकर आती हूँ मैं जो अपने आप में एक ग्रेट पर्सनालिटी होते हैं और जिन्होंने अपनी जर्नी में बहुत कुछ अचीव किया होता है। और जिन शख्स को मैं आज लेकर आ रही हूँ तो फ्रेंड्स आप अपने दिल को थाम के बैठ जाइए क्योंकि यहाँ पर जो शख्स आज आए हैं इज अ वन एंड वन हैंडसम पर्सनैलिटी और साथ में उन्होंने अपनी लाइफ में अपनी जर्नी में बहुत कुछ अचीव किया हुआ है। उन्होंने मार्शल आर्ट सीखा है अपनी लाइफ में और काफ़ी उन्होंने सर्टिफिकेट अवार्ड जीते हैं। ग्रह सहेली द फेमस मैगजीन में उन्होंने फ्रंट पेज पे जो मॉडलिंग किया है अपने आप में एक सक्सेस उनका दौर रहा है। और जैसे कि अभी मैं इन शख्स के बारे में अभी और भी बताना चाहती हूँ, बहुत वंडरफुल सिंगर भी हैं, देखने में भी बहुत पर्सनालिटी अच्छी है और आप सबको मैं आज मिलाने जा रही हूँ द ग्रेट पर्सनालिटी शमी जी। तो शमी जी के लिए जोरदार ताली एक दफा हमारे गेस्ट के लिए। तो शमी जी आपका बहुत बहुत वेलकम है यहाँ पर। नमस्कार मलिका जी, नमस्कार, नमस्ते देखने वालों को, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आज मलिका जी मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ कि आप जैसी शख्सियत ने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। आप अपने आप में ही इतनी बड़ी शख्सियत है तो मैं आपकी क्या तारीफ करूं। आपकी तारीफ करना तो जो है सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। क्या बात है। तो फ्रेंड्स देखा आपने रौनक कैसे लगाते हैं सर हमारे। अभी हमारा पॉडकास्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ तो हमारे तो स्टूडियो में सर रौनक आ गई है आपके आते ही। तो सर हमारा जो जर्नी है मैं आपकी जानना चाहती हूँ, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। क्या ऐसी जो जर्नी रही है आपकी जो आपकी एफबी पे लाखों में व्यूज होते हैं, जहाँ पर भी आप जाते हो एक खिंचाव सा लोग पाते हैं आपके लिए, तो ये क्या है आप में, कौन सा ऐसा जादू है, कौन सा ऐसा मिरेकल है, मैं जानना चाहती हूँ। ये मलिका जी ये तो बस लोगों का प्यार है कि वो इतना प्यार देते हैं मुझे, मेरी वीडियो को, मेरी जो है शॉर्ट मूवी को, बस उनका प्यार जो है मैं उन्होंने मुझे इतना कर्जदार कर दिया है कि मैं रेडी कर दिया कि मैं उनका कर्ज कैसे उतारूं। मैं तो ये सोच सोच के हैरान होता हूँ। ओके वंडरफुल सर। अच्छा आप बताइए, स्टार्टिंग में मैं जानना चाहूंगी कि आपकी जो जर्नी रही है, आपके जो शौक रहे हैं और स्टार्टिंग में आपने कहाँ से स्टार्ट किया अपना, जैसे आपका बिजनेस भी है साथ में, तो कहाँ से स्टार्ट किया आपने ये? वेरी गुड, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसके लिए मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। मैं अपनी जो जर्नी है वो 18-19 साल से मेरी स्टार्ट हुई थी। मेरे को शुरू से ही मॉडलिंग और एक्टिंग का शौक था, लेकिन जो है उसके लिए मैंने कहा मैं पूरी तैयारी करके इस फील्ड में आऊँगा। तो जैसे कि होता है बचपन में कि मैं स्विमिंग और मार्शल आर्ट वगैरह तो मैं करते ही था। मैंने स्विमिंग में भी तालकोड़ा गार्डन में वहाँ पे पूरा जो है वो पूरा कोर्स किया हुआ है और उसके अलावा मार्शल आर्ट में भी मेरे पास ब्राउन बेल्ट है। अच्छा। बाल भारती पब्लिक स्कूल में मैं वहाँ पे सीखता था। तो मेरे सर होते थे श्री कुमार, 3 ब्लैक बेल्ट से। तो जो है मतलब बचपन से मुझे इस चीज़ का बड़ा शौक रहा था। तो जैसे होता है कि लोग देखने में भी अच्छा था तो लोग कहते थे कि अरे आप फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करते, आपकी तो बड़ी अच्छी लुक है, ये है वो है। तो देख सोच सोच के मेरे मन में भी जो है विचार आया कि हाँ मैं हो सकता हूँ। उसके लिए फिर मैं पूरी तैयारी के साथ जाना चाहता था। तो मैंने जो है मैंने उसके लिए गाड़ी चलानी, बाइक चलानी, इवन हॉर्स राइडिंग तक भी मैंने सीखी। क्या बात है। कुछ ऐसा काम था जो आपने छोड़ा है और लोगों के लिए मतलब सारा कुछ आपकी क्वालिटी द वन मैन है ना, और वही आर्मी वाला ही सीन हो गया, एक आदमी पूरी आर्मी तैयार कर सकता है। ये तो बिल्कुल जी। तो आप मुझे बताइए, जैसे आपका बिजनेस भी है, ज्वेलरी का भी है, तो वहाँ पर आपने कहाँ से स्टार्ट किया? क्या ये आपका फादर से रिलेटेड बिजनेस था या आपने खुद से ही इसको सारा एस्टेब्लिश किया?
बिजनेस की बातों में आपको बात, मेरा ज्वेलरी का काम था, लेकिन मुझे इतना मतलब उसका शौक नहीं था। जी मेरा ध्यान जो था वो एक्टिंग की तरफ था। जी मैं मतलब अंदर मन उड़ान भरता था कि मैं भी एक्टिंग करूं। अमिताभ बच्चन जी की फिल्में देख के हम बड़े हुए, तो हमें भी ये था कि हम भी इनके जैसे बने, जी लोगों का प्यार मिले। जी। तो फिर उसके लिए मैंने जो क्या किया, मैंने मॉडलिंग के लिए मैंने ट्राई करना शुरू किया। जी। अपना जो है फोटोग्राफ पोर्टफोलियो मैंने एड एजेंसियों में दी। ओके। तो जो है मुझे मतलब बड़ा जल्दी ही मुझे बड़ा अच्छा ब्रेक मिल गया। ओके। सबसे मैं जो सा मेजर ब्रेक मुझे मिला टीटी एडिटोरियल बनियान का। बिल्कुल। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा जी। कि जो टीटी बनियान का जो मुझे मिलने से पहले ना, मेरे टीटी बनियान के लिए इस एड के लिए शफी नामदार जी, जी आज वो इस दुनिया में नहीं है, आज नहीं है। उनको पहले साइन किया गया था। जी तो उन्होंने जो है मतलब जैसे एक बड़े स्टार थे, फिल्म स्टार थे, जी। तो उन्होंने जो है मतलब जैसे 2 दिन का 5 स्टार का स्टे मांगा और बाई एयर की टिकट मांगी। तो टीटी वालों के पास ना इतना बजट नहीं था। जी तो उन्होंने फिर जो है उन्होंने एजेंसी वालों को बोला कि जी आप दिल्ली का लड़का कोई देखो, हाँ। हमारा इतना बजट नहीं है। ओके। तो फिर दिल्ली वालों के उन्होंने लड़का ढूंढने शुरू किया। तो काफी लोगों के ऑडिशन लेने के बाद मेरी सिलेक्शन हुई इसमें। आई एम वेरी लकी। क्या बात है, ऑलवेज लकी सर। हाँ। ऑलवेज लकी। जी तो जो है उसमें मेरी सिलेक्शन हुई। तो मतलब टीटी का फिर मैंने शूट किया। ओके। तो उस एड ने मुझे इतना फेमस कर दिया। वो उन दिनों मुझे याद है कि नेशनल नेटवर्क पे चलती थी मूवी संडे को या बुधवार को चित्रा रहा था। जी यही 2 चीजें। आज का जो सीरियल वगैरह है, उन दिनों ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है। तो उन दिनों में जो है एक और चीज थी जी। कि मॉडलिंग में जो है ना फिल्म स्टार ही आते थे। मैं आपको बताऊं कि मैं पहला ऐसा नॉन फिल्म स्टार था कि जिसने मॉडलिंग में इतना बड़ा ब्रेक मुझे मिला। बिल्कुल। और इस एड ने मुझे टीटी की एड ने तो मुझे नेशनल नेटवर्क के ऊपर चली थी। जी मुझे घर घर में पूरे हिंदुस्तान में जो है मुझे फेमस कर दिया। फेमस कर दिया। लोग मुझे सबसे ज्यादा कहते थे अरे भाई साहब वो टीवी में आपकी एड आती है। टीवी में आप तो मेरा बड़ा मतलब मन अंदर से खुश होता था जी। कि मैं भी फेमस हो गया हूँ काफी। जी शमी जी, वो जो रिस्ट वॉच उन दिनों काफी फेमस थी, उसका भी आपने, उस ब्रांड का भी आपने मॉडलिंग की? हाँ मैं आपको वहीं भी आ रहा हूँ। हाँ। प्रेस्टीज उसके बाद क्या कहते हैं टीटी बनियान करने के बाद जी। मेरे को फिर प्रेस्टीज घड़ी वालों ने उन्होंने मुझे अपने लिए उसके लिए प्रोडक्ट के लिए साइन किया। जी मैंने प्रेस्टीज घड़ियों का वो ऐड की। जी। उसके अलावा मैंने रजनीगंधा पान मसाला में, मैं आपको बताऊं कि रजनीगंधा पान मसाला में मेरे साथ जो थे आसिफ शेख जी और अमिता नांगिया जी। अमिता नांगिया, हम 5 वाली। हाँ हम जी। 5 वाली। जी हाँ उनकी ये मूवी है कॉलेज गर्ल, पुरानी हवेली, जी। दीपक पाराशर जी की बहुत हीरोइन थी। जी और आसिफ शेख जी के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि वो भी आजकल भाभी जी आज तक चल रहा है। बिल्कुल, आज तक कितना 30 सालों से। 30 सालों से। हाँ भाभी जी घर पर हैं, आज भी वो उसमें मेन लीड रोल कर रहे हैं। जी तो ये हम सभी एक ही एज ग्रुप के हैं और क्या कहते हैं मतलब बड़े फेमस है तब दैट टाइम। मतलब हम तीनों जो थे नंबर 1 दिल्ली के मॉडल थे। नंबर 1 मॉडल थे। हाँ। तो मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ सर के लिए एक छोटी सी लाइन जो मुझे खास लग रही है कि इनके लिए बोलनी ही चाहिए, जो मुझे भी मजबूर कर रही है। हम जिन्हें बुलाते हैं वो बेहद खास होते हैं। स्वागत है उनका जो हरदम हम सबके साथ होते हैं। क्या बात मलिका जी। तो सर मैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये जा रहा है, जैसे आपने मुंबई में भी सब जानते हैं, आपने ट्राई भी किया और आपको अच्छे रोल्स की भी ऑफर आए। गूफी पेंटर जी के साथ भी आपके बहुत अच्छे रिलेशन थे, तो वो भी हमें चैप्टर थोड़ा सा बताइए, वो सब क्या था? हाँ तो ये मॉडलिंग में मतलब मैं आपको बताता हूँ टीटी बनियान, प्रेस्टीज घड़ियाँ, इनकम टैक्स, एडल्ट एजुकेशन जी और क्या कहते हैं केएमपी आमला के जी। मतलब मैंने काफी प्रोडक्ट के लिए मॉडलिंग की। केएमपी के लिए तो मैं उड़ीसा गया था वहाँ पे क्योंकि हमें एक बीच का सीट चाहिए था। जी ये सब करने के बाद जो था ना मैंने सोचा कि चलो मैं बॉम्बे जाता हूँ। तो एक एड एजेंसी थी, उनके जो थे अनिल जी थे मेरे ख्याल से, उसके ओनर थे, उनके साथ मेरे बड़े अच्छे रिलेशन थे। तो उन्होंने मुझे इंट्रोडक्शन लेटर दिया कि आप बॉम्बे जाओ और गूफी पेंटर जी से मिलो।
बिल्कुल। गूफी पेंटर जी, मामा शकुनी जी, मामा शक्ति मैं बताना चाहूंगा बहुत फेमस उन दिनों बी.आर. चोपड़ा कैंप के कास्टिंग डायरेक्टर थे। जी तो उन्होंने मुझे इंट्रोडक्शन लेटर दे के तो मुझे बॉम्बे भेजा। मैं अपना गया बॉम्बे, तो वहां जाने के बाद मैं गूफी जी उनके स्टूडियो गया, बिल्कुल गूफी जी से मिला। तो गूफी जी ने मेरा जो था मेरा पोर्टफोलियो देखने के बाद, मेरे से मिलने के बाद, उन दिनों बहादुर शाह जफर एक सीरियल आ रहा था। प्लान कर रहे थे बनाने का, जी बहुत फेमस हुआ था वो। जी तो उसमें उन्होंने मुझे एक अंग्रेज का रोल ऑफर किया। बिल्कुल सही। मेरा ऑडिशन लिया, वैसे जी। जैसे अंग्रेज हिंदी बोलते हैं हाँ। इस तरह से बुलवा के देखा, तो मैंने उनको बोल के तो बड़े वो मेरे से इम्प्रेस हुए। ठीक तो उन्होंने मुझे बोला कि 15-16 एपिसोड में आपने आना है, तो आप ये रोल आप कर रहे हैं। ठीक है। पर मल्लिका जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि उन दिनों में क्या था जी। कि जो लोग ये सीरियल वगैरह करते थे ना, जी। एक ये दिमाग में लोगों के था कि जो सीरियल में काम करते हैं ना, वो फिल्मों में सक्सेस नहीं हो सकते, कामयाब नहीं हो सकते। ओके। ये चीज मेरे दिल के कोने में ना कहीं चीज दे रही थी ठीक कि है अगर मैंने सीरियल में काम किया जी। तो जो है मैं फिल्मों में मुझे लोग नहीं लेंगे। बिल्कुल तो मैंने उनको हाथ जोड़ करना मना कर दिया। मैंने कहा जी आप गूफी जी, अगर आप मुझे अपनी फिल्म के लिए ट्राई अगर लें जी तो जो है मैं रेडी हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे बोला भी कि तुम शम्मी तुम बहुत गलती कर रहे हो, ये लोगों को तो ऑफर नहीं मिलता और तुम्हें ऑफर मिल रहा है और तुम इसको ठुकरा रहे हो। लेकिन तब वो बच्चा बुद्धि होती है ना, हाँ। कि हम लोग अपनी ऊंची उड़ानों में थे कि भाई दिल्ली में हमने इतना नाम कर दिया है, चलते चलते लोग पूछते हैं कि भाई साहब वो टीटी में आप थे, टीटी में आप थे। तो मैंने कहा जो है उस टाइम मतलब हमें इतनी नॉलेज नहीं थी। तो मैंने फिर उनको बोला, मैंने कहा नहीं सर मैं तो मूवी में ही काम करूंगा। तो मैं उनको मैंने कर दिया। खैर आज मैं उस चीज के लिए जो है पछताता हूँ कि वाकई में अगर उनकी बात मैंने मानी होती तो आज आप मेरी भी मूवीज वगैरह देख रहे होते, आज मैं भी एक बड़ा स्टार होता। बिल्कुल। खैर नहीं, इसको तो किस्मत कहते हैं, इसके ऊपर तो किसी का बस नहीं है। अमिता नागिया जी और आसिफ शेख वो चले गए, वो कामयाब हो गए वहां पे। और मेरी आपको एक और बात मैं शेयर करना चाहूंगा कि मैं ना बड़ा इमोशनल था। बिल्कुल। मैं जो है क्या कहते हैं एक हफ्ते के लिए गया बॉम्बे। तो जो है जैसे आजकल के जनरेशन है वो तो माँ बाप से 6 महीने 1 साल भी चाहिए दूर रहना पड़े तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस टाइम जो था बहुत बड़ी बात होती थी। हमारे लिए माँ बाप भगवान का रूप होते थे। क्या बात है। तो मैं जो है मैं वहां पे 1 हफ्ता रुका। तो बस मेरे मन में यही होता था कि यार मैं तो शहर में अकेला हूँ, मेरा यहाँ अपना कोई भी नहीं है। तो बस मैं जो है 1 हफ्ते मेरा कई मतलब मदन मौला जी से मैं मिला, प्रोड्यूसर। मेरे को कई लोगों ने जो है मतलब मेरे को बोला कि जी आप रुको यहाँ पे, आपका जो है प्रोफाइल अच्छा है, हम अपनी अगली नेक्स्ट फिल्म जब शुरू करेंगे तो उसमें आपको रोल देंगे। पर जो है फिर मतलब मैं वापस आ गया। उसके बाद मैं गई। ये मेरा जो इमोशनल वो जो था ना वो मेरे आड़े आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं शमी जी, ये तो आपने देखिए, अगर आपने मुंबई नहीं पर दिल्ली में तो आप अभी भी छाए हुए हैं और स्टिल आपका भी जो सीजन तब था वही सीजन अभी तक चल रहा है आपका। हाँ, ये कोई कमी नहीं आई। वो फिर मल्लिका जी ऐसे हुआ कि मैं वहां से आ गया। उसके बाद जैसे लोग कहते हैं कि शादी वादी हो गई तो जैसे एक रूटीन आदमी होता है कि जो अपना परिवार में रम जाता है कि चलो जी आदमी ने कमाना है और घर में वाइफ ने जो है घर को चलाना है जी। फिर मेरा 30 साल का गया, मैंने पूरा अपना घर में बिताया। दुकान पे जाता था, घर पे आता था। हाँ। बच्चों के लिए जो फर्ज था, वाइफ के लिए जो फर्ज था, अपने माँ बाप के लिए जो फर्ज था, हाँ। वो मैंने बड़ा अच्छा निभाया। बहुत सुंदर। लेकिन मन में कहीं चीज थी कि लोग मुझे फिर से एक्टिंग में उसमें आऊं। बिल्कुल। और अभी हम आपका दूसरा भी जो जर्नी है, दूसरा भी जो चैप्टर है आपकी मूवीज का, आपने कितनी मूवीज कर ली हैं और कितनी मॉरल आप जो शिक्षा दे रहे हैं आप अपने दर्शकों को, अपने जो यूथ है उसको भी आप दे रही हैं, इतने अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं। इस पे भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो फिर से मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
तो फ्रेंड्स वेलकम अगेन। और मैं शमी जी की अब जो दूसरी हमारी यात्रा है, जैसे कि आप छाए रहते हैं हर जगह शमी जी, आपने मुंबई भी ट्राई कर लिया, आपने मार्शल आर्ट भी ट्राई किया, आपने स्विमिंग ट्राई की, आपने गृह शोभा मनोरमा जैसी फेमस मैगजीन पे आपने अपना फोटो भी जो हमारे साथ आपने हर एवरी मंथ आता था। क्या बात है, तभी इनकी इतनी सेल होती है गृह शोभा और मनोरमा मैगजीन की। तो सर मैं जानना चाहूँगी, आजकल भी आपके एफबी पे इतनी अच्छी आपकी स्टोरीज आती हैं जो हमारे नए यूथ के लिए किसी ना किसी मैसेज को लेकर होती हैं, या हमारे सीनियर के लिए या हमारी सोसाइटी के लिए, तो ये आइडिया आपने कब से स्टार्ट किया? ऐसा है मलिका जी, मैंने जैसे आपको बताया कि 30 साल तक मैं अपना फैमिली में एंजॉय करता रहा जी। उसके बाद जो था, एक दिन मैं जा रहा था तो मेरे एक दोस्त, बड़े पुराने दोस्त मेरे, बचपन के हम यार दोस्त थे, वॉक वगैरह पे जाते थे हम इकट्ठे, सैर वगैरह करते थे। तो जो है मतलब जैसे उसकी भी शादी हो गई, मेरी भी शादी हो गई, बीच में गैप पड़ गया। तो उसके बाद 30 सालों के बाद अचानक ही वो मुझे मिल गया। ठीक है। उनका नाम मैं लेना चाहूँगा, विपिन के सेठी जी। ओके। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे पड़ोस में ही रहते हैं राजेंद्र नगर में। श्योर। तो उन्होंने, वो डायरेक्टर बन गए, मैं नाइस। एक्टर तो था ही। ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार एक मैं फिल्म बना रहा हूँ, तो उसके लिए जो है मतलब उस रोल में मुझे जो है मतलब सबसे सूटेबल कैरेक्टर जो है वो तुम ही लग रहे हो। ठीक है। तो मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा, बिल्कुल। क्योंकि मेरी दूसरी पारी शुरू होने वाली थी। यस। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ठीक है सेठी साहब, आप मुझे स्क्रिप्ट दो तो जी। मैं वो रोल जो है वो रीड करूँगा। जी। अगर मुझे अच्छा लगा अपने हिसाब के साथ तो फिर मैं ज़रूर करूँगा। ओके। उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी, उसमें एक कमिश्नर का रोल था, उस मूवी का नाम था फाइनल जस्टिस। ओके। हाँ, बहुत फेमस रही है और काफी अच्छे इसके व्यूज भी आए हैं, लाखों में पहुंचे हैं। हाँ जी, हाँ और जी। बहुत फेमस रही है। अरे जी। बहुत बढ़िया, मतलब फिर जी। उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं ये करूँगा। जी। लेकिन उन्होंने मुझे इतना बढ़िया एटमॉस्फेयर दिया 30 सालों के बाद, जैसे एक मेरे मन में ना कि हेजिटेशन थी ओके। कि भाई मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इतना बड़ा गैप है। लेकिन उन्होंने मुझे इतना बढ़िया एटमॉस्फेयर दिया, इतना बढ़िया एटमॉस्फेयर दिया कि मतलब ये देख लो कि उनके ग्रुप में जो है, उनके मतलब टीम में अपने बाद उन्होंने मेरे को जो है बिल्कुल मान सम्मान दिया पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, उसके बाद मैंने करेक्टर करना शुरू किया जी। और वो इतनी बड़ी हिट गई, इतनी बड़ी हिट गई। उसके बाद फिर मुझे और भी ऑफर मिलने शुरू हो गए। उन्हीं की मैंने 5-6 फिल्में, फाइनल जस्टिस के बाद मैंने, उन्होंने मुझे स्वाभिमान के लिए साइन किया, जी। शक्ति री पावर, वजूद, यस। सभी की सभी फिल्में जो थे एक से बढ़कर एक सुपर हिट फिल्में थी। क्या बात है। उसके बाद मेरा सिलसिला चलता गया, मुझे और भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो थे उनसे ऑफर आने शुरू हो गए। जी। जिम्मी हांडा जी हैं और भी बिल्कुल। कई हैं, मतलब बिल्कुल। मैं मतलब, तो उन्होंने भी मुझे लेके बनाने शुरू कर दिए शॉर्ट मूवी वगैरह। ओके। तो जो है मतलब ये सब सिलसिला चल रहा था। ओके। लेकिन एक चीज जो थी, ये मतलब हिट तो हो रही थी, ठीक है। लेकिन इतने हाई लेवल के ऊपर नहीं हिट हो रही थी। जी। तो जो है मतलब करते करते कहते हैं ना कि मतलब मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। कारवां बनता गया। तो मुझे जो है बड़े अच्छे अच्छे लोग जुड़ते गए मेरे साथ। जी। तो इन्हीं के बीच में मेरे को मेरा बेटा नितिन कौशिक, मैं उसकी तारीफ करना चाहूंगा, ओके। जिसके साथ मैं आजकल काम कर रहा हूँ। जी। क्या डैशिंग उसकी पर्सनैलिटी और क्या गजब का उसका कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल। वो उसकी और मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने जो है मेरे को लेकर, 25-26 साल का बच्चा है, बड़ा मेहनती है, जी। बड़ा डैशिंग डायरेक्टर है वो, ओके। और उसने मुझे अपना लेकर के, ये जो आप देखते हैं कि समाज के लिए हम एक कर रहे हैं काम, सेवा बहुत कर रहे सुंदर, हैं। बहुत सुंदर। हाँ, और मैं एक देखती अच्छा हूँ, मैसेज दे रहे हैं। ये सभी जो है स्टोरी, जी। ये उन्हीं की है वीडियो। जी। और मैं देखती हूँ लोग ना आपको मतलब इसी रोल में देखना पसंद कर रहे हैं। लोग अपने आप की जो अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं डेली की, जो आपके साथ वो डिस्कस करते हैं, और फिर आप उन्हीं टॉपिक को लेकर जो मूवीज बना रहे हैं, ये तो अपने आप में एक हाँ, ये तारीफ सब है। करंट टॉपिक के ऊपर होते ये हैं। हम तो, देखते हाँ। हैं, हम रीड करते हैं समाज में क्या हो बिल्कुल। रहा है, क्या चीज़ की
प्रॉब्लम आ बिल्कुल, रही है तो हम बिल्कुल। उसी के ऊपर ही वीडियो शूट करके डाल देती है। बिल्कुल। एक अच्छा मैसेज आ रहा है लोगों का। Yes. और ये जो है वीडियो, ये आपको मतलब मैं बताऊं कि ये मिलियन में जा रही है। बिल्कुल 20 सर, 25 मिलियन तो बड़ी मामूली सी बात है। मामूली सी बात है। और वो जो है नितिन कौशिक के बारे में एक बात और मैं बोलूंगा। जी बड़ा प्यारा बच्चा है। जब उसकी और मेरी मुलाकात हुई थी तो वो मुझे बताता है कि सर मेरे 6000 व्यूअर थे उस टाइम उसके, और हम दोनों का जैसे कहते हैं ना कि एक किस्मत कह लो या क्या कह लो, ट्यूनिंग बैठ गई आज की, उसमें। हाँ, वो मुझे तारीफ करता है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। क्या बात कि अब है। आज की डेट में उसके 1 लाख से ऊपर जो है फॉलोअर है। ये बिल्कुल। तो शम्मी जी, मैंने देखा है कि जैसे कोई एज नहीं होती फ्रेंडशिप में, कोई मायने नहीं रखता आप कितने सीनियर हैं या कितने जूनियर हैं, ये एक ट्यूनिंग बैठ जाती है। एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ट्यूनिंग बैठती है। तो जैसे आप उनकी कितनी तारीफ कर रहे हैं, होप सो आप सुन ही रहे होंगे नितिन जी। तो खुशकिस्मत हैं आप भी, और आप भी सर, जो इतने अच्छे लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। बड़ा प्यारा बच्चा है, जी। बहुत इज्जत करता है मेरी, बहुत प्यार देता है मुझे। जी। तो एक मैं आपको एक और बात बताना जी। चाहता हूँ। मेरा बेटा है, उसका नाम है यतिन, ओके। और इसका नाम है नितिन। मुझे दोनों में Same, कोई same. फर्क नहीं महसूस होता। Same, इतना same. मेरा प्यार, दोनों बच्चे मेरे इतना प्यार, इतना रिगार्ड करते हैं Same. कि वो मेरे घर का मेंबर ही है नितिन। ये देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सर, आप जैसे कह रहे हैं इतना रिगार्ड दे रहे हैं तो ऑब्वियसली मानना तो पड़ेगा ही, क्या मानना ही है ये बात तो हमारे को अब थोड़ा सा बताइए। कहते हैं ना एक बात मैं और बोलना चाहूंगा जी। कि हमारी जो ये हम जो वीडियो शूट करते हैं उसमें हम मेरे साथ एक और कैरेक्टर, वो जो मोटे से जो हैं, जी। अनु सरदाना जी। हाँ जी, हाँ जी, लोग बड़े फेमस हैं। हाँ, बड़े फेमस है जी। वो। हरियाणा के बड़े अच्छे स्टार हैं, वो सुपर स्टार हैं। वो हरियाणा Okay. फिल्मों में बहुत काम करते हैं वो। क्या और बात है। इतने अच्छे डाउन टू अर्थ हैं। उनकी और मेरी जोड़ी के बारे में लोग पता क्या कहते हैं कि आपकी जो है एक्टिंग देखकर या जोड़ी देखकर हमें कादर खान और शक्तिपुर की जोड़ी की याद आ जाती है। क्या बात है। लोग नहीं, हमें बिल्कुल। इतना मतलब प्यार करते हैं। बिल्कुल सर। वो भी बड़े अच्छे, बड़े नाइस आदमी है, बड़े ग्रेट आदमी है। जी। तो आपके लिए मेरे जो फिर से मेरा मन कर रहा है कि आपके लिए आपकी तारीफ में कुछ एक दो शब्द बोल देती हूँ मैं। पंख ही काफी नहीं आसमानों के लिए, पंख ही काफी नहीं आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। क्या बात, क्या बात। शमी जी, सच्ची में जैसे आपको मैं देख रही हूँ डे बाय डे, जैसे आपकी पर्सनैलिटी बढ़ती जा रही है, आपका रुतबा बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक क्वेश्चन मेरे अब माइंड में आ रहा है, जो जहन में मेरे आ रहा है, हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं। कहते हैं एक सक्सेस आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, कहाँ तक ये सच्चाई है? क्या मैं कुछ जानना चाहूंगी, कौन खुशकिस्मत है जो आपके साथ हैं? थोड़ा सा हमें बताइए। शमी जी, आप थोड़े से टेक केयर प्लीज, आप बताइए। आप प्लीज थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं आप जी। मलिका जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपने एक गाने की वो लाइनें तो सुनी होगी, कुछ लोग ज़माने में ऐसे भी तो होते हैं, महफिल में तो हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। जी। आज 13 तारीख है और आज से ठीक 10 महीने पहले मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई। ओह माय गॉड, सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। नहीं, आपको हमें तो खैर पता नहीं था जी, मुझे पता नहीं था। मेरी इंस्पिरेशन मेरी वाइफ थी, बहुत मोटिवेट करती थी मुझे, बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे थे। बस बीमारी ने उसको घेर लिया, उसको लंग्स की प्रॉब्लम हो गई थी। ओके, अच्छा अच्छा। 5-5.5 महीने उसने सफ़र किया। उसको मैं लेकर, मतलब ये देखो, बड़े से बड़े हॉस्पिटल जो था गया, जी इवन पतंजलि वेलनेस जो है वहाँ तक भी लोगों ने मुझे बोला। जी मैं उसको लेके गया, 12-12, 14-14 दिन में 2 बार उसको मैंने वहाँ पे रखा। जी। लेकिन जो था, बस एक माँ बाप के बाद एक वाइफ का जाना बहुत बड़ा बंद आदमी के लिए सदमा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जो है क्या कहते हैं, मतलब ये देखो कि बल्कि जब शादी होती है तो हस्बैंड और वाइफ का क्या होता है कि उनको कसम दिलाई जाती है कि आप एक दूसरे के सुख दुख के साथी हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप प्लीज़ थोड़ा संभालिए अपने आप को। तो आज का दिन भी 13 तारीख है, हो सकता है आपकी वाइफ का ही आपको आशीर्वाद ब्लेस या
उन्होंने यहाँ पे आपको हम सबसे मिलवाया, तो कई आप बार इस तो ऐसा हो रहा होता है कि मैं महफिल में लोगों के सामने मैं नाच रहा होता हूँ, गा रहा होता हूँ, हंस रहा होता हूँ, लेकिन अंदर मेरा दिल रो रहा होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर प्लीज़ टेक इट इजी, और आप थोड़ा सा हौसला रखिए, आप थोड़ा सा हौसला रखिए सर। कहते हैं ना, जो ऊपर वाले के हाथ में है, जो किस्मत है। बाकी मेरे तो बच्चे बड़े अच्छे हैं, मेरे जी, बेटा मेरे ऊपर जान देता है, बहुत मेरी सुंदर। बहू रानी, मैं तो भगवान के आगे दुआ करता हूँ कि मुझे जी, हर जन्म में ऐसी बहू मिले। क्या बात है, बहुत लकी हैं आपके सारे फैमिली एक मेरा मेंबर्स। खिलौना है, मेरा पोता, क्या जी, बात है, अरे ओके, तो अच्छा परिवार है आपका, और बहुत अच्छा। और मुझे बिल्कुल सभी लोग भी अच्छे मिले हैं, आप भी अच्छे मिले हो। थैंक यू सर, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे हैं सर। आपका इतना नाम, इतना रुतबा होने के बावजूद इतनी अचीवमेंट की आपने, कहाँ कहाँ से लोग आपको मिलने आते हैं। मैं देखती रहती हूँ हर न्यूज़पेपर में, हर चैनल वाले आपके पीछे हैं, आपको कवर करना चाहते हैं। और सर की नेचर, जैसे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। और सर से मेरे को भी बहुत शॉर्ट टाइम हुआ है आपसे और हमारी जब मुलाकात हुई थी, बट सर की ऐसी पर्सनालिटी है कि, और ऐसा सर का जो रोल है कि हम सब ने उनको पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया, और आप सर यहाँ पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा। मलिका जी, मैं तो एक बात जानता हूँ कि जो चीज़ आप दोगे वही आपको वापस आएगी। मैं कर्मास, सभी को यस, मान सम्मान इज्जत देता हूँ, प्यार देता हूँ, और ट्रू, वही चीज़ वो रिटर्न होके मेरे पास आती है। ट्रू सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और और आप भी जो है अपनी फील्ड की बड़ी ग्रेट शख्सियत है, मतलब मैं थैंक यू देखता हूँ सर, आपको भी, आप थैंक भी यू जो है सर। मतलब बड़ा आपका नाम है। और दिल्ली की, मेरे ख्याल से मैं जो दिल्ली एनसीआर की 3 एंकर अगर मैं नाम लूं तो आप हैं, एक थैंक यू नीरू सर। सहगल जी हैं, और जी, एक पूजा अरोड़ा जी हैं। जी, मैं ये जानती तीनों हूँ। मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, ये तीनों वेरी ग्रेट शख्सियत है। श्योर और सर। इनमें से मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा जी, कि पूजा अरोड़ा जी और नीरू जी, हाँ ये जी, तो मेरे साथ कुछ वीडियो में आ चुकी हैं, आ मेरे चुकी रह हैं, चुकी हैं, बिल्कुल। और बड़ी जल्दी आप भी मेरे साथ आने वाली हैं। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, अब सर और मैं, हमारी एक नई ट्यूनिंग जो हो रही है वो मूवीज और सीरियल में बन के आने वाली है। तो थैंक यू सर, आपने इस बारे में सोचा, मेरे बारे में सोचा। इट्स रियली प्लेजर फॉर मी। और जैसे कि आप सबने देखा, इतनी ग्रेट पर्सनालिटी से आप सबको मैंने रूबरू करवाया, और आगे भी मैं ऐसे ही आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर में फिर से जुड़ती हूँ। तब तक के लिए आज्ञा, एंटिल देन टेक केयर, बाय। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मलिका जी, मलिका जी, थैंक आपने यू, जो है मुझे बुलाया, मुझे इतना मान सम्मान दिया, इतना मेरा ऑनर किया। थैंक यू सो सर। नाइस ऑफ यू। सर, ये हमारा सौभाग्य है कि आप अपना कीमती टाइम लेकर आए। इट्स ऑल माय प्लेजर सर। थैंक्स फ्रेंड, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।